गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू मीनिंगफुल स्टडी। देखिए कल जो है हमने आपको एनालॉजी के दो क्वेश्चन घर से करने के लिए दिए थे और आपको जो है एबीसीडी हमने सिखाई थी 1 से लेकर 26 तक। ठीक है, तो देखिएगा ये वाले क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या लॉजिक आप लगा सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हमने बता रखा है आपको कि आपको लगाना है क्यूब का लॉजिक। किसका लॉजिक? सबसे पहले क्यूब का लॉजिक लगाते हैं। अगर 3 की पावर 3 करेंगे तो आपका आएगा 27। कितना आएगा? 27। लेकिन आपकी बात नहीं बनेगी। फिर आप स्क्वायर का लॉजिक लगा सकते हैं। स्क्वायर करके आप 243 कभी भी नहीं लेके आ सकते हैं। उसके बाद में अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे 3 एकम 3 और 3 अट्ठे होते हैं 24, जो कि एक इलॉजिकल पैटर्न का होगा क्वेश्चन। देखिएगा अगर इस वाले में भी अगर कोई ऑप्शन ऐसे करके मैच हो जाता है तो हमारी बन जाएगी बात। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले 5 एकम होते हैं 5। कितने? 5 एकम होते हैं 5। उसके बाद जब आप 5 में 8 की मल्टीप्लाई करते हो, जब आप 5 में 8 की मल्टीप्लाई करते हो तो आपका बनता है आंसर 40। कितना बनता है? आपका आंसर बनता है 40। लेकिन 90% स्टूडेंट इसी चीज को करके आए थे और जो कि आयोग ने क्वेश्चन का आंसर क्या कर दिया था? गलत कर दिया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे बिल्कुल ही अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। हम सोचते भी नहीं है कि एग्जामिनर इस तरीके से भी कर सकता है। देखिएगा कैसे। जब आप 3 की पावर 5 करते हो, जब आप 3 की पावर 5 करेंगे तो कितना आता है? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यानी कि 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। और जब 81 की मल्टीप्लाई करते हैं आप 3 में तो कितना आता है? 3 एकम 3 और 8 तिया होते हैं 24। कितना होता है? 243। क्या होता है? 243। ऐसे ही अगर आप 5 की 5 पावर करते हैं तब आपका आंसर क्या आएगा? जब आप 5 की पावर 5 करोगे, देखिएगा कितना आएगा तब? 5 बजे होते हैं 25 और 25 25 होते हैं 625। 625 में जब आप 5 की मल्टीप्लाई करते हैं देन आपका आंसर क्या आता है? आपका आंसर आता है 31 25। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 5 ना होकर इसका आंसर हो जाएगा 31 25। ठीक है, उसके बाद इस वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। उसने आपको 182 का रेशियो पूछ रखा है, क्या होगा? और आपको 210 और 380 का रेशियो दिया हुआ है। देन हम क्या कर सकते हैं? देखिएगा जब आपको बड़ी बड़ी संख्या दी रहती है, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, तब वहां पर लगाते हैं हम इलॉजिकल पैटर्न, या फिर प्लस या फिर माइनस करके देखते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है या नहीं आता। देखिएगा 0 में से 0 गए 0, 8 में से 1 गया, कितना बचेगा? 7, 3 में से 2 गया, बचेगा 170। यानी कि कोई सी संख्या ऐसी देख लो क्या जिसमें से 170 घटा के 182 आएगा। चेक करो एक बार। किसी में से अगर आप 170 घटाते हो, 2 का 2, 14 में से 7 गए 7, 2 में से 1 गया 1, 172 आता है आपका। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। उसके बाद 170 घटा के देखो, इसमें से 2 का 2, 7 में से 7 गया 0। ठीक है, तो देखिए यहां पर है 8, यहां पर आया 0, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 224, इसमें से आप 170 घटाओगे तो क्या कभी आपका 182 बचेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बचेगा। उसके बाद जब इसमें से आप 170 को घटा ही नहीं सकते हो तो ये वाला लॉजिक आपका क्या हो जाएगा? ये वाला लॉजिक हो जाएगा आपका फेल। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें हम क्या कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, अगर आप स्क्वायर करने की कोशिश करोगे, स्क्वायर करके देखिएगा 210 किसके स्क्वायर के नजदीक हो सकता है? जरा एक बार चेक करके बताओ 210 किसके स्क्वायर के नजदीक हो सकता है? आप कहोगे सर 14 का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है 196 और जो 15 का होल स्क्वायर होता है वो होता है कितना? 225। अगर आप ध्यान दोगे 15 का होल स्क्वायर होता है 225 के
और 2 में से 1, 2 का 2, तो कितना आ गया आपका? आपका आ गया 210। क्या आ गया? आपका आ गया 210, यानी कि 15 का होल स्क्वायर माइनस 15 किया तो आपका आ गया 210। अब आपको लेके आना है 380, देन 380 लेके आओगे। 380 कैसे आ सकता है आपका? जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। जो 380 होता है, अगर आप 19 का होल स्क्वायर करते हो, 19 का होल स्क्वायर कितना होता है? 19 का होल स्क्वायर होता है 361। कितना होता है? 361। अब 361 में देखना एक बार, 19 करके जब आप जोड़ोगे तो 9 और 1 होते हैं 10 और 1 हासिल लग गया और 6 और 2 हो गए आपके 8। देन आपका आंसर आ गया 30। ठीक है, 38 एंड 0। ठीक है, यानी कि ये आपका कैसे आया आंसर? ये आया आपका 19 का होल स्क्वायर प्लस 19 कर दिया, आपका बन गया 380। ठीक है, ऐसे ही आपको इस तरीके का लॉजिक लगाना है इस वाले रेशियो में। देखिएगा जो 182 होता है किसके नजदीक होता है? आप कहोगे सर 14 का होल स्क्वायर होता है 196 और यहां पर कर रखा है इसने 15 का होल स्क्वायर माइनस 15। तो आप क्या करेंगे? यहां पर भी 14 का होल स्क्वायर 196 माइनस करोगे, 196 माइनस करोगे 14, तो आपका कितना आएगा? आपका आ जाएगा 182। ठीक है, और ये जब आपने करा है 14 का होल स्क्वायर, यहां पर था 15 का होल स्क्वायर, 15 से ठीक प्लस 4 किया तब आपका आंसर आया 19, और यहां पर 14 में प्लस करोगे 4 तो आपका ये बनेगा 18 का होल स्क्वायर प्लस 18, यानी कि 18 का होल स्क्वायर कितना होता है? 18 का होल स्क्वायर होता है 324, और जब आप 324 में 18 ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या बनेगा? 8 और 4 होते हैं 12 का 2 का हासिल 1, 2 और 2 होते हैं 4, उसके बाद 3, यानी कि आपका ऑप्शन क्या बन गया? आपका ऑप्शन कर गया मैथ 342। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कोडिंग डिकोडिंग वाला और जो अल्फाबेट्स वाला जो चैप्टर होता है, इसको आपको याद करने से यानी कि निकालने से पहले आपको नंबरिंग इनकी अच्छी तरीके याद होनी चाहिए और उल्टे सीधे दोनों तरफ से आपको याद होने चाहिए। देखिएगा कैसे, जब आप ए का उल्टा क्या होता है? ए का उल्टा होता है जेड। क्या होता है? ए का उल्टा होता है जेड। आपको पता है स्टार्टिंग से पहले नंबर पर आता है 1 और लास्ट का आता है 26। इनको उल्टा पता करने के लिए कैसे पता करोगे? देखिएगा, अगर आप इनका योग करोगे तो आपको 27 नजर आएगा। कितना नजर आएगा? 27 नजर आएगा। बी का उल्टा होता है वाई। कितना होता है? बी का उल्टा होता है वाई, यानी कि इसका नंबर होता है 2, इसका नंबर होता है 25। अभी अभी बताया है हमने। और इनका योग क्या होगा? इनका योग हो जाएगा 27। ठीक, उसके बाद सी का उल्टा होता है एक्स, सी को बोलते हैं 3 और एक्स का होता है कितना? 24, यानी कि 24 और 3 27। यानी कि जब आप इनका एडिशन करते हो, जब आप इनको आपस में ऐड करते हो तो आपका जो एडिशन मिलेगा वो हमेशा आपको 27 दिखाई देगा। कितना? आपको 27 दिखाई देगा। अब देखिएगा, इस तरीके से याद करवाएंगे आपको कि जिंदगी भर में कभी नहीं भूलोगे, एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिएगा कैसे याद करेंगे इसको। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा देश हुआ था वो कब आजाद हुआ था? कब आजाद हुआ था? आप कहोगे सर 15 अगस्त 1947 को, लेकिन मैं कहूंगा हमें उससे कुछ नहीं लेना, हमें तो केवल अपनी ट्रिक बनानी है। आपने कहा हमारा देश कब आजाद हुआ था? क्या हुआ था? आजाद। आजाद की स्पेलिंग क्या होगी? AZAD, यानी कि ए का उल्टा जेड। क्या होगा? ए का उल्टा हो जाएगा जेड। क्या हो जाएगा? अभी अभी कहा ए का उल्टा हो जाएगा जेड। ठीक है, ध्यान दो। अब आपके पास आता है बी। बी का उल्टा होता है क्या? बी का उल्टा होता है वाई। इसको याद कैसे करोगे? कैसे करोगे याद इसको? आपको पता है मैं क्या हूं? मैं मेल हूं या फीमेल हूं? आप कहोगे सर आप मेल हो, आप एक लड़के हो। लड़के की स्पेलिंग, लड़के को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आप कहोगे सर लड़के को बोलते हैं बॉय। क्या बोलते हैं? बॉय। यानी कि ओ हटा दो इसका और क्या हो जाएगा? बाय। यानी कि या तो इसको कह लो लड़के को आप बाय कर दो, लड़के को क्या कर दो? बाय कर दो, यानी कि
आपका बन जाएगा बाय, बी वाई, बाय बाय, लड़के बाय बाय, तो आपका क्या होगा, बी वाई से बन जाएगा आपका बाय। बताइएगा क्या ए का उल्टा आपको याद हुआ जेड, आपका होगा सर याद हो गया, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा क्या होगा, सी का उल्टा हो जाएगा, सी का उल्टा हो जाएगा एक्स। कितना हो जाएगा, सी का उल्टा हो जाएगा एक्स। सी को कैसे याद करोगे, देखिएगा आपने बचपन में खाए होंगे जो क्रैक्स आते हैं, क्रैक्स जिसको खाने के बाद चटपटा लगता है, थोड़ा सा चिप्स टाइप भी होते हैं और थोड़े से बिंगो टाइप भी होते हैं, उनको बोलते हैं कोरैक्स। क्या बोलते हैं, CO REX, यानी कि पहला अक्षर और आखिरी अक्षर है। सी को खाओगे तो क्या याद आएगा आपको, सी को खाओगे तो एक्स याद आएगा। ध्यान दो, अब डी का उल्टा क्या होता है, डी, डी का उल्टा क्या होता है, डी का होता है डब्ल्यू। क्या होता है, डी का उल्टा होता है डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू से कैसे याद करोगे, आप कहोगे सर डी से कैसे बनाओगे, देखिएगा कई बार जब आप T20 मैच खेलते हो या फिर जो आपके वनडे क्रिकेट होते हैं, कभी कभी वे मैच क्या हो जाते हैं, ड्रॉ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, ड्रॉ हो जाते हैं, यानी कि DRAW, DRAW, यानी कि आपके जो मैच हैं वे क्या हो गए, वे आपके रद्द हो गए। क्या हो गए, आपके मैच हो गए, यानी कि डी का उल्टा डब्ल्यू। देखिएगा ए का उल्टा हो गया जेड, बी का उल्टा हो गया वाई। आपको उल्टे भी याद करने हैं, आपको ऐसे भी याद होना चाहिए कि जेड का उल्टा क्या होता है, आपको होगा सर जेड का उल्टा ए, बी का उल्टा वाई तो वाई का उल्टा याद होना चाहिए बी, सी का उल्टा एक्स तो एक्स का उल्टा याद होना चाहिए आपको सी। ठीक है, उसके बाद चल रहे हैं आपका ई पर। ई का उल्टा होता है वी। क्या होता है, ईवी, ई का उल्टा होता है वी। तो ई को कैसे याद करोगे, ई वी ई एन आई एन जी, यानी कि आपको पता है ईवी यानी कि इवनिंग, इवनिंग होता है शाम का समय। क्या होता है, शाम का समय होता है इवनिंग, यानी कि ई को कर लोगे आप इस तरीके से याद। एफ, एफ का उल्टा होता है यू। क्या होता है, एफ का उल्टा होता है फॉर यू, यानी कि तुम्हारे लिए, आपके लिए मैं जान भी दे दूंगा। क्या दे दूंगा, आपके लिए मैं जान भी दे दूंगा, फॉर यू। क्या हुआ, फॉर यू, एफ से बनेगा फॉर और यू से बनेगा यू, फॉर यू। कहते हैं ना आई लव यू, आई लव यू, तो ये वो वाला लव यू नहीं है, ये क्या है, ये है फॉर यू। क्या है, फॉर यू। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है जी। क्या आता है, जी, जी का उल्टा होता है टी। आपको पता है जीटी, जीटी रोड क्या होती है, जीटी रोड होती है, आप सभी को पता है। या फिर आप गोड से बना सकते हैं GOAT। क्या बनाते हैं, GOAT। जीटी रोड भी बना सकते हैं, या फिर ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको आप गोट यानी कि उस पर आप बकरी चला सकते हैं, यानी कि आप गोट चला सकते हैं ग्रैंड ट्रंक रोड पर। ठीक है, एच, एच का उल्टा होता है एस। एच का उल्टा क्या होता है, एच का उल्टा होता है एस, यानी कि ध्यान दो जरा एक बार, एच मतलब हैंडसम। क्या है, आप काफी हैंडसम लड़के हैं सर, आप काफी हैंडसम लड़के हैं, यू आर हैंडसम गाय, यू आर हैंडसम बॉय। ठीक है, तो हैंडसम से एच, एस से कैसे याद करोगे, एच फॉर हैंड, एस फॉर सम, यानी कि हैंडसम। क्या याद करोगे, हैंडसम। हैंडशेक भी बोल सकते हैं, सर आप हमारे साथ हैंडशेक करेंगे, मैं कहूंगा भाई क्यों नहीं करेंगे, भाई बिल्कुल करेंगे। देखिएगा हैंड से बन जाएगा हैंडसम। ठीक है, उसके बाद आई आर, आई आर से आप क्या बना सकते हो, आई आर से आप ईरान बना सकते हो, इराक बना सकते हो जो आपके देश के नाम है, या फिर सबसे पॉपुलर है इंडियन रेलवे। क्या बना सकते हो, इंडियन रेलवे। बड़े ही अच्छी तरीके से बना सकते हैं आप, आई आर को याद कर सकते हो, इंडियन रेलवे। क्या याद करोगे, इंडियन रेलवे। इराक याद कर सकते हो,
ईरान याद कर सकते हो, जैसा आपको उचित लगे ऐसा कर लीजिएगा। उसके बाद आता है जे का उल्टा होता है क्यू। क्या होता है? जे का उल्टा होता है क्यू। मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई होने लगे तो सबसे पहले बलिदान कौन देगा? आप कहोगे सर सबसे पहले बलिदान हमारी आर्मी देगी। और आर्मी में सबसे ज्यादा बलिदान किसके होते हैं? सबसे ज्यादा बलिदान होते हैं जाटों के। यानी कि एक सबसे बड़ी जो सेना काम करती है जाट रेजिमेंट। क्या करती है? जाट रेजिमेंट। यानी कि जे फॉर जाट। क्या होगा? जे फॉर जाट। यानी कि क्यू मतलब कुर्बान। यानी कि कुर्बानी कौन देता है सबसे ज्यादा? कुर्बानी देता है सबसे ज्यादा जाट। यानी कि जाट रेजिमेंट सबसे ज्यादा कुर्बानी देती है। ये केवल ट्रिक है, कभी आप रियल में पहुंच जाओ। ठीक है, ये केवल और केवल आपको याद कराने के लिए है। ठीक है, ताकि आपको लंबे समय तक याद हो सके। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है के। क्या आता है? के। उसके बाद आता है आपका के। भाई के का उल्टा होता है पी। के का उल्टा होता है पी। के से कैसे याद करोगे? देखिएगा, आपने अधिकतर नाम सुना होगा कृष्ण पाल। ओ कृष्ण पाल, अरे इंगबू आजा। कहां पे आजा? इंगबू आजा भाई। कहां आजा? इधर आजा भाई कृष्ण पाल, तेरी तो हमें बहुत दिनों से तलाश थी। किसकी? कृष्ण पाल की। ठीक है, स्पेलिंग गलती हो सकती है, चेक कर लेना। ठीक है, कृष्ण पाल इधर को आया, यानी कि इसका ले लेंगे के, इसका ले लेंगे पी। तो के का उल्टा क्या हो जाएगा? पी। उसके बाद आता है एल। एल का तो भाई सबको पता है। ओ, हम आपको प्यार करते हैं। क्या करते हैं? आई लव यू। आई लव यू यानी कि लव। LOVE। देखिएगा, लव में आपके दो आ जाते हैं। एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई। क्या हो जाता है? एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई। आप लोटस भी ले सकते हैं एल से, LOTUS यानी कि LO। लोजी, लोजी LO मतलब कि लोजी। ठीक है, उसके बाद एम। एम का उल्टा होता है एन। कितना होता है? एम का उल्टा होता है एन। एम से कैसे बनाओगे? भाई एम का कैसे याद कर सकते हो? बड़ा ही सिंपल है। आपने घर में अपने चांद को देखा होगा। ठीक है, किसी किसी लड़कियां का चेहरा क्या होता है? काफी खूबसूरत होता है। यानी कि उनके चेहरे की जो चमक होती है, उनकी जो चेहरे की जो चांदनी होती है, वो चांद के समान होती है। किसके? चांद के समान होती है। जी हाँ, बिल्कुल मून के समान होती है चेहरे की चांदनी। ठीक है, ये आपको हो गए उल्टे सीधे, जैसे आपका मन करे ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखो कैसे याद करोगे? ए का उल्टा जेड यानी कि आजाद। आजाद, भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ए का उल्टा जेड, जेड का उल्टा ए। बी का उल्टा वाई यानी कि बॉय, या फिर लड़के को बाय बोल दो। बाय बोल देंगे तो BY हो जाएगा। सी का उल्टा एक्स यानी कि कोरेक्स। CX जो हमने बचपन में खाया करते थे, एक्स का उल्टा सी। याद हो गया आपके? उसके बाद आता है DW यानी कि डी का उल्टा W यानी कि ड्रो। DRAW यानी कि कभी कभी मैच क्या हो जाते हैं? ड्रॉ हो जाते हैं। उसके बाद ई, लव में आपके दोनों आ जाएंगे। इवनिंग यानी कि EV, ई का उल्टा V और L का उल्टा O। लव को याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्यार कर लीजिएगा, आपको दो वर्ड याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद क्या आएगा आपका? ई हो गया। ई के बाद आता है F। FU यानी कि फॉर यू, आपके लिए मैं जान भी दे दूं। क्या दे दूं? आपके लिए मैं जान भी दे दूं, फॉर यू। ठीक है, जो कि मैं आपसे क्या करता हूं? प्यार करता हूं, तो आपके लिए जान भी दे दूं, FU। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है जी। जी का मतलब होता है ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि गोट। क्या होता है? उसके बाद आता है GT
यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, उसके ऊपर बकरी को चला दीजिएगा। उसके बाद आता है एच, एच मतलब कि हैंडसम, एक्स एस हैंडसम, यू आर ए हैंडसम गाय, यू आर ए हैंडसम बॉय। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, एच एस को भी। आई से आप भारतीय रेल को याद रखिएगा। भारतीय रेलगाड़ी, जो भारतीय आदमी होते हैं उनको रेलगाड़ी के डिब्बे कहा है। ठीक है, तो इंडियन रेलवे याद कर लीजिएगा। ईरान या इराक भी याद कर सकते हैं, आई का उल्टा आर, आर का उल्टा आई। दोनों तरीके से आपको याद होना चाहिए और नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। जे का उल्टा क्यू, यानी कि जाट कुर्बानी देते हैं सबसे पहले अपनी आर्मी में अगर कोई युद्ध हो जाता है तो। ठीक है, उसके बाद के से बनता है पी, यानी कि किरसनपाल, भाई दारू पी ले किरसनपाल, इधर आजा तेरी तलाश थी मुझे। तो क्या हो जाएगा, के का उल्टा हो जाएगा पी। ठीक है, अब बताओ और क्या रह गया। अब रह गया एल, एल का उल्टा होता है ओ, यानी कि लव, लव में आ गया था, बता दिया था आपको पहले ही। एम का उल्टा होता है एन, यानी कि आपके जो चेहरे की जो चमक है वो चांदनी एकदम चांद के समान है। किसके समान है, चांद के समान है। देखिएगा, आपने जो है ABCD सीख ली है 1 से लेके 26 तक का, और उनके आपने स्थान भी सीख लिए हैं, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पे आता है। उसके बाद हमने उल्टी सीधी ABCD भी सीख ली है, यानी कि जैसे A का उल्टा Z, B का उल्टा Y। तो आपके जो है सारे के सारे याद हो गए हैं। अब देखिएगा, हम चलते हैं कोडिंग डिकोडिंग वाले चैप्टर पे। कोडिंग डिकोडिंग देखिएगा, जो ये कोडिंग डिकोडिंग वाला जो चैप्टर है ये वाला, और जो एनालॉजी का जो सेकंड टाइप है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। देखिएगा इसके अंदर क्या चीज आती है कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। इसमें जो है इसके अंदर में लेटर कोडिंग आती है, लेटर कोडिंग। दूसरे नंबर पर नंबर कोडिंग आती है, और एक इसमें आते हैं मिक्स कोडिंग। क्या आती है, मिक्स्ड कोडिंग। जो मिक्स्ड कोडिंग होती है इसमें से जो है बैंक में 5 नंबर आपके पक्के होते हैं, जो बैंक पूछता ही पूछता है आपसे। बैंक में मिक्स्ड कोडिंग 5 नंबर की आती है, और जो लेटर कोडिंग होती है और जो नंबर कोडिंग होती है उसी को ही एनालॉगी या फिर कोड वन आउट भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो एनालॉगी का हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे जिसको हम कोडिंग के बेस पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखिएगा कोडिंग डिकोडिंग होता क्या है। देखिए, आपने जो है जैसे फिल्में वगैरह देखी होगी, तो उसमें जो रो एजेंट वगैरह या फिर ISI के जो खुफिया सैनिक होते हैं, वे क्या करते हैं, वे कोड करते हैं, एक कोड देते हैं। जैसे कि कुछ बात होती है, उनका जो मैसेज होता है तो वो उसको एक कोड बना के भेजते हैं, और जो उनका मेंबर होता है, रो का जो एजेंट होता है, उस कोड को वो ही डिकोड कर सकता है, क्योंकि उन्हें उस चीज के बारे में पता होता है। लेकिन यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग हमारा क्या है, यहाँ पर हम लेटर्स को कोड करते हैं या फिर नंबर्स को कोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेटर कोडिंग, और लेटर कोडिंग जो हमारा होता है इसमें 6 तरह के पैटर्न होते हैं, यानी कि 6 टाइप के क्वेश्चन लेटर कोडिंग से पूछे जाते हैं, और 6 पैटर्न के अलावा एक भी पैटर्न बाहर से नहीं आएगा। सबसे पहले हम बारी बारी से एक एक पैटर्न को डिस्कस करते जाएंगे, और सबसे पहले उसके क्वेश्चन करेंगे। देखिएगा ध्यान से, यदि ब्लिंक को लिखा गया है CMJOL, तो बताइएगा
पिंच को क्या लिखा जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए यदि ब्लिंक को CMJOL लिखा जाए तो पिंच को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा ध्यान से कैसे डील करोगे। हमने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले इनके नंबर याद करेंगे और हमने आपको नंबर याद कराए थे। बी का नंबर क्या होता है? बी का नंबर होता है 2। कितना होता है? बी का नंबर होता है 2। लंच फोर होता है, लंच किस टाइम होता है? 12 बजे। आई मतलब क्या होता है? आई होता है 9 पर और जो एन होता है वो होता है 14 पर और के जो होता है वो होता है हमारा 11 नंबर पर। उसके बाद जो सी होता है 3 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पर, जे होता है 10 नंबर पर और ओ होता है 15 नंबर पर, एल होता है 12 नंबर पर। तो देखिएगा सबसे पहले आपको इनके लिख लेने हैं जो स्थान है इनके, यानी कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है। और यकीन मानिएगा जब आपको इनके ऑप्शन दिए रहेंगे 4 तो आप जैसे ही नंबर लिखेंगे तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे ही आपको पैटर्न पता चल जाएगा तो आपको क्वेश्चन करने के लिए विदिन 2 सेकंड लगेगा। यकीन मानिएगा 2 सेकंड से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा। देखिएगा सबसे पहले 2 से बना 3, 12 से बना 13, 9 से बना 10, 14 से बना 15, 11 से बना 12। यानी कि बी चेंज हो रहा है सी पर, एल चेंज हो रहा है एम पर, आई चेंज हो रहा है जे पर, एन चेंज हो रहा है ओ पर और के चेंज हो रहा है एल पर। देखिएगा ये तो हमारा बनता है फॉरवर्ड पैटर्न जो कि फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पैटर्न। जब बी चेंज होए सी में, पहला पहले में चेंज होए, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि पहला नंबर पहले में चेंज होए, दूसरा लेटर दूसरे लेटर में चेंज होए, तीसरा लेटर तीसरे में चेंज होए, चौथा लेटर चौथे में चेंज होए और पांचवा लेटर पांचवें में चेंज होए। इसको बोलते हैं हम फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न? फॉरवर्ड पैटर्न। देखिएगा ये पूरा का पूरा चैप्टर एक लॉजिक पे बेस है और जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे सारों में कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। अब लॉजिक देखिएगा, इस क्वेश्चन में लॉजिक क्या लगाया गया है, ध्यान से देखो। 2 से बना 3 यानी कि +1, 12 से बना 13 यानी कि +1, 9 से बना 10 यानी कि +1, 14 से बना 15 यानी कि +1, 11 से बना 12 यानी कि +1। तो हमारा जो लॉजिक लग रहा है इस क्वेश्चन में, वो जो लॉजिक लग रहा है वो लग रहा है +1 का लॉजिक। और जो हमारा पैटर्न बन रहा है ये पैटर्न है फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, तो पिंच का कोड देखिएगा। पी का जो कोड होता है वो होता है 16, आई का होता है क्या 9, एन का होता है 14, सी का होता है 3, एच का होता है 8। देखिएगा अगर आपके नंबरिंग याद है कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है तो आप बेहद जल्दी कर लेंगे क्वेश्चन को। देखिएगा 16 के बाद में आता है 17 और 17 कोड किसका होता है? क्यू का। किसका होता है? क्यू का होता है 17। 9 के बाद आता है 10 तो 10 का कोड क्या होता है? जे। एन क्या कोड होता है? 14 तो 14 के बाद आता है 15 यानी कि ल से हमने आपको याद कराया था ओ हो जाएगा 15वें नंबर पर। 3 के बाद आता है 4 यानी कि डी। एच यानी कि 8 के बाद आता है क्या 9 होता है आई। तो जो आपका पिंच का कोड बनेगा वो बनेगा QJODI। आप कहोगे सर ये जो +1 +2 +3 है, ये जो +1 लिखे हुए हैं क्या यहाँ पर +1 ही आएगा? मैं कहूंगा नहीं, ये जो है पैटर्न, ये जो हमारा लॉजिक होता है ये लॉजिक किस तरीके से आ सकता है। और देखिएगा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर +1 ही आए खाली। देखिएगा +1 आ सकता है, +2 आ सकता है, +3 आ सकता है, -3, -2, -1। ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं व्यू में केवल यही वाला लॉजिक लगता है। जो ज्यादातर कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उनमें सबसे ज्यादा यही लॉजिक लगता है। आप कहोगे सर क्या केवल 3 तक ही लॉजिक लग सकता है? मैं कहूंगा जी ये
+7 का भी लॉजिक लगा देते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि 1 2 3 और -3 -2 -1 का ही लॉजिक लगे। लॉजिक हमारा ज्यादा बड़ा भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में यही वाले लॉजिक लगते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जब हमने दिल्ली पुलिस के पिछले प्रीवियस ईयर के 5 सालों के क्वेश्चन का एनालिसिस किया, तो सबसे पहले हमने एनालिसिस किया केवल 2 पैटर्न के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, एक तो फॉरवर्ड पैटर्न का और एक रिवर्स पैटर्न का, और जो तीसरे नंबर पर प्रायोरिटी आई है वो सबसे ज्यादा क्रॉस पैटर्न की आई है। अब ध्यान दीजिएगा, आज हम एक पैटर्न को डिस्कस करेंगे, उसके बाद कल हम करेंगे बाकी जितने बचे हुए पैटर्न हैं। केवल आज पहले वाला ही पैटर्न डिस्कस करेंगे जो फॉरवर्ड पैटर्न है। ध्यान दीजिएगा, यदि ब्लिंक का कोड IGPIR हो तो बताइएगा पिंच का कोड क्या होगा। बताओ कैसे बताओगे? सबसे पहली बात आप नंबरिंग कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखो ध्यान से, B आता है 2 नंबर पर, L आता है 12 नंबर पर, I आता है 9 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर, K आता है 11 नंबर पर। I कितने नंबर पर आता है? I आता है 9 नंबर पर, G आता है 7 नंबर पर, P आता है 16 नंबर पर, N आता है 9 नंबर पर, R आता है 18 नंबर पर। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कौन सा पैटर्न बन रहा है, जरा ध्यान दो एक बार। 2 से बना 9, यानी कि +7 क्या हो गए, इसमें हो गए +7 ऐड। 12 से बना क्या, 12 से बना 7, यानी कि 12 - 5 होते हैं 7। उसके बाद 9 से बना 16, 9 से अगर 16 बनता है तो 9 और 7 होते हैं 16, यानी कि +7 हो गया ऐड। उसके बाद 14 में से 9 गए, कितने बचेंगे? उस -5 घटा दोगे तो आपके बचेंगे 9। उसके बाद 11 में 7 जोड़ देंगे तो 8 बन जाएगा। तो आपका यहाँ पर पैटर्न कौन सा बन रहा है देखिएगा, फर्स्ट वाला लेटर फर्स्ट में चेंज हुआ, सेकंड वाला लेटर सेकंड में चेंज हुआ, थर्ड वाला थर्ड में, फोर्थ वाला फोर्थ में। तो ये क्या हो गया, ये आपका एक फॉरवर्ड पैटर्न हो गया। और अगर आपका ये फॉरवर्ड पैटर्न है और इसमें लॉजिक क्या लगा है, इसमें लॉजिक लगा है +7 - 5 +7 - 5 +7, तो ये वाला आपका लॉजिक लग रहा है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, जरा एक बार ध्यान से बताओ देखकर। P का कोड 16, I का 9 14, उसके बाद L आता है 12 नंबर पर, ये आता है 8 नंबर पर। तो जोड़ते जाइएगा, जोड़ते जाइएगा। जैसे 16 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना होगा, 16 में अगर आप 7 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा, 16 में अगर 7 जोड़ते हो तो हो जाएगा आपका 23। उसके बाद 9 में से 5 घटा दीजिएगा, कितना बचेगा 4, यानी कि D बच जाएगा आपका। और 23वें नंबर पर क्या आता है, 23वें नंबर पर आता है W। कितना आता है, 23वें नंबर पर आता है W। N के बाद 14 में जब आप 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 का कोड क्या होता है, U। 21वें नंबर पर आता है U। उसके बाद आता है 12 में से जब आप 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। 7 कोड होता है G का, और H होता है 8 में जब आप 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 नंबर पर, यानी कि O। तो आपका आंसर क्या होगा, WDUGO। ये ध्यान दीजिएगा एक बार, ये यहां पर लिखा हुआ है C। क्या लिखा हुआ है, C का कोड होता है 3। कितना होता है, C का कोड होता है 3। ठीक है, अगर C का कोड होता है 3, और देखिएगा जब आप 3 में से 5 घटाते हो तो 3 में से 5 घटाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो देखिएगा आपको पता है Z आता है 26वें नंबर पर, और उसके बाद जो 27वां नंबर आएगा वो आएगा A का, फिर 28 पे आएगा B,
29वें नंबर पर क्या आएगा, 29वें नंबर पर आएगा आपका सी, यानी कि 27, 28, 29। तो देखिएगा 3 में से 5 घटाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप सी का कोड लिख सकते हैं 29, और 29 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आपका बचेगा 24। और अगर आपका आंसर 24 बचता है तो 24 का कोड क्या होता है, 24 का कोड हो जाता है x। क्या हो जाता है, 24 का कोड हो जाता है x। तो ऐसे आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। इसमें देखिएगा 5 + 7 - 5 + 7 - 5 + 7, तो यानी कि आपका जो पैटर्न बन रहा है फॉरवर्ड में +5 का भी, -5 का और 7 का, यानी कि लॉजिक आपका 7 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये पिछले दिल्ली पुलिस में पूछा गया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, इसीलिए डिस्कस कर दिया है। देखिएगा 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं फॉरवर्ड पैटर्न के ही, उसके बाद जो बाकी बचे हुए पैटर्न है उनको कल करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि फ्रेम को लिखा जाए, यदि फ्रेम को लिखा जाए तो बुक्स को बताइए क्या लिखा जाएगा। देखिएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वही करना है जो आप हमेशा करते हैं। सबसे पहले नंबरिंग कर लीजिएगा। एफ का कोड होता है 6, आर का कोड होता है 8, ए का कोड होता है 1, एम का कोड होता है 13, ई का कोड होता है 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एल कितने नंबर पर आता है, लंच होता है 12 बजे, एक्स होता है 24, यानी कि काट दोगे इसको तो 24 बन जाएगा, यानी कि एक्स। जी आता है 7 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, और के आता है कितने नंबर पर, के आता है आपका 11 नंबर पर। ठीक है, अब ध्यान दो, इसमें देखो पैटर्न कौन सा बन रहा है। आप कहोगे सर 6 चेंज हो रहा है 12 में, क्या हो रहा है, 6 में अगर आप 6 जोड़ देते हो तो आपका बनता है कितना, 12। उसके बाद 8 में 24 जोड़ोगे, 8 आर होता है कितना, 18 नंबर पर, आर होता है 18 नंबर पर, और 18 में 6 जोड़ दोगे तो आपका बनेगा 24। 1 से बना 7 + 6 जोड़े तो आपका क्या बना, आपका बना है जी, यानी कि 7। 13 से 19 बना तो आपका बना +6। 5 से 11 बनाओगे तो +6। देखिएगा जो इसमें लॉजिक लगा हुआ है, वो जो लॉजिक लगा है इसमें लॉजिक लगा है +6 का, और +6 का लॉजिक लगने के बाद जो पैटर्न हमारा बन रहा है वो बन रहा है फॉरवर्ड पैटर्न, यानी कि फर्स्ट वाला चेंज हुआ फर्स्ट में, सेकंड वाला सेकंड में, थर्ड वाला थर्ड में, और फोर्थ वाला फोर्थ में। चलिएगा एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। यदि हारमोनियम का कोड देखिएगा, जो कोडिंग डिकोडिंग वाला और जो एनालॉगी वाला टॉपिक है, इससे कम से कम आपके दिल्ली पुलिस में 7 से 8 नंबर मैक्सिमम कवर होंगे, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके यहीं से आएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा जो आपको मेहनत करनी है वो सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग और एनालॉगी पर ही करनी है। तो बताइए फुल मार्क का कोड क्या होगा। देखिएगा आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले इनकी नंबरिंग कर दीजिए, कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है। सबसे पहले एच आता है 8 नंबर पर, ए आता है 1 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, एन का नंबर है 14, आई का नंबर कितना है, आई का नंबर है 9, यू का नंबर है कितना 21, एम का नंबर है आपका 13। देखिएगा अगर आप बिना एबीसीडी याद किए हुए और उनके अपोजिट लेटर याद किए हुए अगर ये चैप्टर करेंगे तो आपको मैं एडवाइस दूंगा कि आप वीडियो ना देखें, पहले आप इनके नंबरिंग याद कीजिएगा और फिर इनके
अपोजिट लेटर भी याद कीजिएगा, उसके बाद में ही ये अगर आप चैप्टर देखेंगे तो आपके लिए बड़ा ही हेल्पफुल होगा। देखिएगा एल कितने नंबर पर आता है, लंच होता है 12 बजे, ई होता है 5 नंबर पर, वी होता है 22 नंबर पर, क्यू होता है 17वें नंबर पर, एस होता है 19 नंबर पर, आर होता है 18 नंबर पर, एम होता है 13 नंबर पर और वाई होता है कितना 25 नंबर पर, क्यू होता है 17 नंबर पर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा 8 से बना कितना +4, 8 से बना +4 तो 12 बन जाएगा। 1 से 5 बनाओगे तो कितना बनेगा +4 ऐड करने पड़ेंगे। 18 4 होते हैं 22, 13 और 4 होते हैं 17, 15 और 4 होते हैं कितने 19, 14 और 4 होते हैं 18। यानी कि आप देखोगे कि इसमें 4 4 4 का क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, यानी कि लॉजिक हमारा कितने का लग रहा है, लॉजिक लग रहा है +4 का लॉजिक लग रहा है। और जो पैटर्न बन रहा है पैटर्न हमारा कौन सा फॉरवर्ड पैटर्न। इसी तरह आप इसमें कर सकते हैं टूल मार्क में। देखिएगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो आप कैसे क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आप कहोगे टी होता है 20 नंबर पर, 20 से आगे 4 बढ़ोगे, 20 और 4 होते हैं 24, तो 24वें नंबर पर है आपका एक्स। ओ होता है 15 नंबर पर, 15 में 4 जोड़े तो हो गए 19, 19 नंबर पे क्या आता है एस, और ओ से 4 आगे बढ़ोगे तो आपका क्या आएगा 19 आएगा। उसके बाद में क्या होगा, एल होता है 12 नंबर पर, 12 में 4 जोड़े 16, 16वें नंबर पर आता है आपका पी। एम होता है 13 नंबर पर, 13 में 4 जोड़े 17, तो आपका होएगा कितना क्यू। ए में 4 जोड़ोगे 5, 5वें नंबर पर आता है ई। आर होता है 18 नंबर पर, 18 और 4 कितने होते हैं 22, के होता है 11 नंबर पर और 11 4 कितने होते हैं 15, वी आएगा और 15वें नंबर पर होता है ओ। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा आंसर। ठीक है, देख लीजिएगा इसको फिर अच्छे से। देखिएगा आपको एक चीज बता देता हूं, आपको ये जैसे आपने यहां से यहां लिखा तो आपको ये ऑप्शन देख लेना है, केवल पहले 2 अक्षर देख लो या फिर पहले अक्षर से ही आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शन जब आप मैच करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन होगा आंसर होगा वो केवल 2 सेकंड के अंदर निकल के आएगा, जिसको हम कल बताएंगे आपको अच्छी तरीके से। ठीक है, आज जो है बेसिक था, इसीलिए आज जो है आप प्रैक्टिस कीजिएगा और ABCD को अच्छे से याद कीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।